नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे YouTube चैनल स्वप्निल टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जो 1973 में रिलीज हुई थी, लेकिन इस फिल्म का कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी प्रिंट अवेलेबल नहीं है। दोस्तों, आजकल डिजिटल मीडिया का दौर है और पुरानी से पुरानी फिल्म के प्रिंट्स आपको सोशल मीडिया पर इजीली मिल जाएंगे, चाहे फिल्म 1940 की हो, 38 की हो। कुछ मूक फिल्मों के भी प्रिंट अवेलेबल हैं, लेकिन ये जो फिल्म जिसकी हम बात कर रहे हैं ये तो 1973 में रिलीज हुई थी, यानी कि 70 के दशक में, और इसका कोई भी प्रिंट अवेलेबल नहीं है। फिल्म का नाम है प्रेम पर्वत। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था वेद राही जी ने और इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे रेहाना सुल्तान, सतीश कौल, आगा, नाना पाटेकर और एक स्पेशल अपीयरेंस में हेमा मालिनी जी ने भी इस फिल्म में काम किया था। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी उस दौर में अपने समय से काफी आगे थी, काफी बोल्ड इस फिल्म का कंसेप्ट था। एक अनाथ लड़की जिसको उसके चाचा ने पाला पोसा है, इस लड़की का रोल किया था रेहाना सुल्ताना जी ने, और इस लड़की की शादी एक बूढ़े आदमी से कर दी जाती है। इस बूढ़े आदमी के साथ वो शादीशुदा जीवन जी रही है, लेकिन तभी एक यंग फॉरेस्ट ऑफिसर उसके जीवन में आता है और वो उसकी ओर आकर्षित होती है। तो एक तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप पर ये फिल्म थी और ये फिल्म काफी बोल्ड मानी जाती थी। फिल्म पूरी शूट हो गई थी। कुछ लोगों का कहना है कि ये फिल्म रिलीज ही नहीं हो पाई क्योंकि फिल्म बनने के बाद ही इसका प्रिंट खराब हो गया था, स्टॉक रूम में ही आग लग गई थी। लेकिन मुझे इस बात में पूरी सच्चाई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जब मैंने खुद इस फिल्म के बारे में रिसर्च की तो मुझे इस फिल्म का सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट सोशल मीडिया पर मिल गया। इसका मतलब कि फिल्म रिलीज तो हुई थी और कुछ लोगों का कहना है कि ये फिल्म इंदौर के एक पिक्चर हॉल में रिलीज हुई थी। कुछ लोगों ने इस फिल्म को देखा भी है। तो ये कैसे मान लें कि फिल्म रिलीज ही नहीं हुई थी? फिल्म रिलीज तो हुई थी। फिल्म के डायरेक्टर वेद राही जी का भी कहना है इसके प्रिंट बाद में स्टॉक रूम में नष्ट हो गए हैं। इस फिल्म के प्रिंट का कोई बैकअप रिकॉर्ड भी नहीं था, इसलिए अब ये फिल्म अवेलेबल नहीं है। वैसे 80 के दशक में मुझे खुद याद है कि चित्रहार नाम का एक कार्यक्रम आया करता था दूरदर्शन में। जिन लोगों ने 80 के दशक में बचपन जिया है उन्हें भी याद होगा कि ये एक बहुत ही पॉपुलर कार्यक्रम हुआ करता था और उस कार्यक्रम में मैंने इस फिल्म के 2 गीत देखे हैं बचपन में। अभी भी मुझे क्लियर याद है कि मैंने 2 गीत देखे हैं। पहला गीत है ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, और दूसरा गीत है ये नीर कहाँ से बरसे हैं, ये बदरी कहाँ से आई है। ये नीर कहाँ से बरसे है। और मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से याद है कि ये 2 गाने मैंने देखे हैं और ये कैसे पिक्चराइज किए थे ये भी मेरी मेमोरी में है, क्योंकि मैं खुद संगीत में बहुत रुचि रखती हूँ और ये दोनों गाने मेरे फेवरेट हैं। और ये नीर कहाँ से, ये गीत मैं बाद में कॉलेज के जमाने में गाया भी करती थी। हालांकि उस वक्त मैंने ये गाना नहीं देखा था, देखा कभी बचपन में था, लेकिन मुझे बहुत पसंद था इसलिए मैं इस गाने को गाती थी। और इस फिल्म के गीत बहुत ही खूबसूरत है। जयदेव जी का संगीत था इस फिल्म में और इस फिल्म के गीत लिखे थे जानिसार अख्तर और पद्मा सचदेव जी ने। ये नीर कहाँ से बरसे हैं ये गीत पद्मा सचदेव जी का ही लिखा हुआ है। इस फिल्म का जो गीत है ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये 1973 में बिनाका गीत माला में लगातार टॉप पर था। उस साल का ये सबसे हिट गीत था। ये दिल और उनकी निगाहों के साए। क्योंकि इस फिल्म के प्रिंट नष्ट हो चुके हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आप सर्च करेंगे, खास तौर से यूट्यूब पर अगर आप सर्च करेंगे तो ये दिल और उनके निगाहों के साए ये गीत अवेलेबल है। लेकिन इस गीत में आपको दिलीप कुमार और वैजंती माला नजर आएंगे, जबकि इस फिल्म का जो ये गीत पिक्चराइज किया गया है वो इस फिल्म के नायक और नायिका पर पिक्चराइज होगा। दिलीप कुमार और वैजंती माला तो इस फिल्म में थे ही नहीं, तो जो गीत आपको नजर आता है वो फिल्म
मधुमती का गीत है, लेकिन बहुत ही खूबसूरती से इस गीत को मैच करा दिया गया है। तो जिन्हें इस बात का नॉलेज नहीं है वो यही समझते हैं कि ये गीत दिलीप कुमार और वैजयंती माला जी पर ही पिक्चराइज है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। फिल्म के सारे ही गीत बहुत खूबसूरत है। पहला गीत तो यही है, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, जो बहुत ही पॉपुलर था। मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। दूसरा गीत जो लता जी का गाया हुआ बहुत खूबसूरत गीत है वो है मेरा छोटा सा घर बार। मेरा छोटा सा घर बार। और तीसरा है ये नीर कहाँ से बरसे हैं। ये नीर कहाँ से बरसे हैं। और इसके अलावा एक गीत मीनू पुरुषोत्तम जी ने गाया था और 1973 में मीनू पुरुषोत्तम जी को इस गीत के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। और इस गीत के बोल हैं रात पिया के संग जागी रे सखी। रात पिया के संग जागी रे सखी। कितने खूबसूरत इस फिल्म के गीत हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि इस फिल्म के किसी भी गीत को अब हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख नहीं सकते हैं। हाँ, इन्हें सुन जरूर सकते हैं क्योंकि आकाशवाणी के पास इस फिल्म के ऑडियो रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। इस फिल्म के बारे में जब मैंने रिसर्च की तो इस फिल्म का जो गीत है ये दिल और उनके निगाहों के साए, इसके बारे में एक और दिलचस्प किस्सा मुझे पता चला। जब इस गीत की रिकॉर्डिंग होनी थी तो लता जी स्टूडियो पहुंच चुकी थी, लेकिन बाहर पानी बरस रहा था। संगीतकार जयदेव जी स्टूडियो में मौजूद थे, साथ ही साथ पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और इनके साथ एक तबले पर अकम्पनिस्ट भी मौजूद थे। तबले पर कहना ठीक नहीं होगा, एक्चुअली ये मटका प्लेयर थे, ये भी मौजूद थे। और इस गीत में बहुत ही खूबसूरत मटके की संगत आपको सुनाई पड़ेगी। बाकी के अकम्पनिस्ट नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि पानी बरस रहा था। काफी इंतजार करने के बाद भी जब कोई नहीं आया तो जयदेव जी ने इस गीत को इतने ही कलाकारों के साथ रिकॉर्ड करने की सोची। यानी कि स्टूडियो में सिर्फ 5 लोग मौजूद थे, खुद जयदेव जी, लता जी, पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी और एक और आर्टिस्ट। ये एक और आर्टिस्ट कौन थे आप जानते हैं? मुझे ये पता चला है कि इस फिल्म के जो नायक थे सतीश कौल जी, उनके पिताजी मोहन लाल आइमा एक बहुत ही जबरदस्त मटका प्लेयर थे, बहुत ही गुणी संगीतकार थे, बहुत उच्च कोटि के कलाकार थे। श्रीनगर रेडियो में वो म्यूजिक डिपार्टमेंट के हेड थे। कश्मीर के सभी वाद्यों को बजाने में उन्हें महारत हासिल थी, लेकिन मटका के वो जबरदस्त प्लेयर थे। और क्योंकि इस फिल्म में ज्यादातर कश्मीरी कलाकारों की ही टीम थी, वेद राही जी इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो भी कश्मीरी थे, साथ ही साथ फिल्म के हीरो सतीश कौल जी भी कश्मीरी थे, पंडित शिव कुमार शर्मा जी भी कश्मीरी थे। तो काफी सारे लोग कश्मीर के इस फिल्म से जुड़े थे। तो मैंने ये सुना है कि शायद ये जो मटका प्ले हुआ है इस गीत में, ये सतीश कौल जी के पिताजी ने ही प्ले किया है। इस गीत को मैं आपको सुनाती हूँ, थोड़ी सी झलकी आप सुनिए और सुनिए कि कितनी सुंदर इसमें संगत है। सिर्फ 3-4 कलाकारों की टीम ने इस खूबसूरत गीत को अंजाम दिया है। संतूर का म्यूजिक, बांसुरी का म्यूजिक और मटका, बस इतनी संगत और लता जी की खूबसूरत आवाज। ये दिल और उनकी निगाहों के साए। राग पहाड़ी में इस खूबसूरत गीत को कंपोज किया गया है। आज 51 साल बाद भी जब हम कभी इस गीत को सुनते हैं तो इसके स्वर लहरियों में खो जाते हैं। अफसोस की बात है कि हम इस गीत को देख नहीं सकते हैं, लेकिन सुन तो सकते ही ना। तो दोस्तों, फिल्म प्रेम पर्वत से जुड़ी जो भी जानकारी मुझे उपलब्ध हुई मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। बहुत ही अफसोस की बात है कि इस फिल्म का कोई प्रिंट अवेलेबल नहीं है, सब कुछ नष्ट हो चुका है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ऐसी दुर्घटनाएं भी कभी कभी घट जाती हैं। तो दोस्तों, ये था आज का फिल्मी किस्सा। अगर आपको मेरे चैनल पर प्रसारित होने वाले ये फिल्मी किस्से पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को हिट करिए, तभी तो सभी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच पाएंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए फिल्मी किस्से के साथ।
चलती हूँ, नमस्कार।